नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन घंटे वाला बटन है उसको दबा लीजिए। ये दोनों के दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ये सिर्फ इसलिए कि जो भी न्यू वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट और सजेशन है तो कमेंट कीजिए। आज अपने बात करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसी के साथ अपने चर्चा करेंगे इस पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस और कट ऑफ क्या रही है लास्ट ईयर की। ठीक है, ये सारा का सारा गाइडेंस रहेगा बिगिनर्स के लिए, यानी जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए और जो पहले से प्रिपरेशन कर रही है। यानी आरबीआई असिस्टेंट 2019 का नोटिफिकेशन, आरबीआई असिस्टेंट के लिए जितने भी जानकारी है वो सारी आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएगी। इसके बाद में आपको कहीं पे आरबीआई असिस्टेंट के बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम पैटर्न कट ऑफ। हर जगह साइट्स पे आप जाते हो, कमेंट करते रहते हो, सर ये कैसे कट ऑफ कैसे रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो उन सब चीज़ों को आज मैं क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स आपके। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और इसी के साथ ही आप अनअकैडमी पे जाके एजुकेटर रमेश बिश्नोई को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है वो सारे मिलेंगे आपको, और जो भी रीजनिंग का यानी जितना भी सिलेबस बैंक के एग्जाम के अंदर है वो पूरा का पूरा कवर अप आपको वहाँ पे मिलेगा। अब आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियली अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, पर मैं आपको कुछ फैक्टर्स है वो बताना चाहूँगा। कि एक तो आरबीआई का अभी भी जो न्यू गवर्नर अपॉइंटमेंट हुआ है वो फैक्टर है, क्योंकि पहले वाले गवर्नर रिटायर हुए हैं। अब उनकी जगह जो न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए तो उनका जो भी एक्शन लेंगे वो जल्दी लेंगे। और एक जो कोर्ट केस चल रहा है आरबी असिस्टेंट वैकेंसीज के ऊपर जो लास्ट ईयर से, तो वो केस जल्दी सॉल्व होने वाला है कोर्ट के अंदर। जैसे ही वो केस सॉल्व होगा तो अपने एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि फरवरी के अंत में और मार्च के स्टार्टिंग तक आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा आपने दोबारा से आपको कंफर्म कर देंगे। अब बात आती है कि जब आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा तो एग्जाम कब होंगे। देखिए, इसका जब नोटिफिकेशन आता है तो इसके 1 मंथ या 45 डेज के बाद प्री का एग्जाम होता है। जैसे ही प्री का एग्जाम आपका क्लियर होता है तो 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और 10 से 15 दिन बाद इसका मेंस का एग्जाम हो जाता है। यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस तक। जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस 2 महीने में नोटिफिकेशन आने के बाद कंप्लीट होता है तो 2 महीने में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप आज से प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक एग्जाम की, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप आईबीपीएस का कैलेंडर जैसे आ चुका है अभी। तो आईबीपीएस के अंदर दो सारी चीजें आती है, वो ही इसके अंदर पूछे थे। कुछ नया पैटर्न नहीं है इसके अंदर। अपने अब सारा डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस कितना रहता है, क्या कुछ कट ऑफ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं इसके अंदर आपको क्या चाहिए। एज बिटवीन मस्ट रेंज बिटवीन 20 से 28 ईयर। देखिए, 20 मिनिमम है और 28 मैक्सिमम है। ये आपकी एज होगी इसके अंदर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन इज गिवन फॉर कैंडिडेट बिलोंग रिजर्व कैटेगरी। यानी एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो ओबीसी एससी के अंदर मिलता है। ठीक है, वो आपका 5 ईयर या 3 ईयर के हिसाब से होता है, वो अलग होता है। पर जनरल कैटेगरी के लिए ये वाली एज रहेगी। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी चाहिए बैचलर डिग्री विद एग्रीगेट ऑफ 50% एंड अबव इन एनी डिसिप्लिन। यानी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और उसमें मिनिमम मिनिमम रिक्वायर्ड है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जिनके 50% मार्क्स है वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है फॉर्म को। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या चाहिए, ही सिल वे मस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज योर प्रोफेशनल इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी देखिए, आपको एक तो हिंदी लैंग्वेज अगर आपकी है तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको, यानी क्लास 10th या +2 के अंदर आपके पास हिंदी होनी चाहिए, वो आपको चाहिए। और इसी के साथ कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चल जाएगा, आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो वो भी चलेगा। और अगर आपके +2 या ग्रेजुएशन के अंदर आपके आसपास कंप्यूटर साइंस था तो वो भी चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसकी जो एग्जाम फीस रहती है। जो जनरल कैटेगरी है उसके और ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 450 रुपये, और जो SC ST है उसके लिए 50 रुपये। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है आपका। ठीक है, उसको आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शन कट ऑफ वगैरह सब कुछ होती है इसके अंदर। इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होता है आपका, यानी कौन सी लैंग्वेज है। देखिए, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट। टेस्ट विल बी कंडक्टेड द लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसिडर्ड स्टेट। कैंडिडेट फाउंड इनफिशेंट्स इन द लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप प्री आपका पास है, मेंस आपका पास है, इसके अंदर अगर आप फेल होते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देगा। पर ऐसा होता नहीं है, इसके अंदर फेल होते नहीं, स्टूडेंट्स कम ही होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आप सीख सकते हो, उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता जो भी स्टेट आप अप्लाई करोगे। अब देखिए, इसका प्री का स्ट्रक्चर क्या रहता है। इंग्लिश का पेपर होगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होते हैं। और जो टाइम लास्ट ईयर था वो 1 आवर्स कंप्लीट था, पर इस बार ये चांसेस ज़्यादा है कि इसके अंदर सेक्शनल टाइम 20-20 मिनट का भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ये भी आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। मेंस का सिलेबस देखिए, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय।
इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट का समय, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का समय, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन और 135 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो ये आपका मेंस का सिलेबस रहेगा। अब देखिए जो लास्ट ईयर 2017 के अंदर एग्जाम हुआ था, 18 के अंदर कोई एग्जाम नहीं हुआ इसके अंदर, इसीलिए 2019 के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो जो वैकेंसीज आई थी, वैकेंसीज इसके अंदर 1000 से कम आती है। देखिए एससी की 92 वैकेंसी थी, एसटी की 79, ओबीसी की 144, जनरल की 308, टोटल 623 वैकेंसी। वैकेंसी 1000 से कम आती है। अच्छी पोस्ट है आरबीआई की, ड्रीम जॉब कह सकते हो आप। और बैंक पीओ जितनी आईबीपीएस के बैंक पीओ की सैलरी होती है, लगभग उतनी सैलरी इसकी आपको मिलेगी। अब देखिए इसके अंदर करियर ग्रोथ क्या होती है आपकी, अगर आरबीआई असिस्टेंट का आप एग्जाम करते हो तो करियर ग्रोथ असिस्टेंट इन आरबीआई टैक्स प्लस आफ्टर 2 ईयर सर्विस मिनिमम। यानी जब आप ये असिस्टेंट की 2 साल की जॉब अपनी कंप्लीट कर लोगे मिनिमम, तो एज ए क्लर्क विद ए JIIB एंड KIB डिप्लोमास कंडक्ट बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF इज मस्ट विद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यानी जब आप 2 साल कंप्लीट कर लोगे, तो जब आपके पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी, तो आप इन पोस्टों पे आपका प्रमोशन होगा। सबसे पहला प्रमोशन है स्केल एग ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का, ठीक है, 2 साल बाद आरबी असिस्टेंट की जॉब करने के। उसके बाद है स्केल 2 मैनेजर ग्रेड बी का, उसके बाद सीनियर मैनेजर ग्रेड सी, उसके बाद चीफ मैनेजर ग्रेड डी। तो ये आपके इसके अंदर जो प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ रहती है। इसी के साथ अब आपके सिलेबस की बात करते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या कहते हैं। जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं, न्यूज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी न्यूज आती है करंट के अंदर, वो सारी की सारी पूछी जाती है। हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है आरबीआई की। इसी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अवेयरनेस 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का वही करंट अवेयरनेस आपका पूछा जाता है। इसी के साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के देखिए, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डाटा सफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम एनर्जीज, बोर्ड एंड स्ट्रीम पाइप एंड स्टेन। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, प्री और मेंस दोनों के लिए। रीजनिंग एबिलिटी देखिए, सिलोग, सीडिंग अरेंजमेंट, पजल, स्क्वायर, लाइनर, सारी की सारी पजल्स इसके अंदर आ जाएगी। ब्लड रिलेशन, इनबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सारे के सारे आपके रहेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स की अगर बात करें, तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स रहेंगे। रीडिंग कंपैरिजन, स्पॉटिंग एज, क्रॉस टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरांजल, यानी जो भी आईपीएस का सिलेबस रहता है लगभग सेम सिलेबस का रहता है। और कंप्यूटर का जो सिलेबस रहता है, कंप्यूटर के अंदर आपको सिर्फ कंप्यूटर जर्नल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज, यानी बेसिक जितना भी नॉलेज है वो सारा कंप्यूटर का पूछा जाता है। अब देखिए आपकी कट ऑफ कितनी जाती है इसके अंदर, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है इसके अंदर, 1000 से कम वैकेंसी जाती है, कंपटीशन हाई होता है, तो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अब आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स की कट ऑफ 100 में से 2017 के अंदर जो रही थी, वो अलग अलग जोन्स पे इसका एग्जाम होता है। देखिए ये जो है यहाँ पे अहमदाबाद जोन की जो कट ऑफ थी वो 80 थी, बेंगलुरु की 77.75, यानी इनके ऑफिस है अलग अलग, यानी अहमदाबाद ऑफिस है, बेंगलुरु ऑफिस है, भोपाल इनका ऑफिस है, उनकी कट ऑफ थी 83.25, भुवनेश्वर की 84.50, चंडीगढ़ की 87.50, चेन्नई की 83.50, गुवाहाटी की 77.25, हैदराबाद की 87, जयपुर की कट ऑफ 85, राजस्थान जयपुर के अंदर, जम्मू की कट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की 80, लखनऊ एंड कानपुर की जो कट ऑफ है 85, कोलकाता की 86.50, मुंबई की 74.25, नागपुर की 80, नई दिल्ली की 79.25 और पटना की 80.25। ये है प्री की कट ऑफ 100 में से। ये है जो मेंस की कट ऑफ आरबी असिस्टेंट 200 में से कट ऑफ है आपकी, 2017 की कट ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे अहमदाबाद की जो कट ऑफ है वो है 112 नंबर, बेंगलुरु की जो कट ऑफ है वो है 113 नंबर, भोपाल की 122.75, भुवनेश्वर की 116.50, चंडीगढ़ की 127, चेन्नई की 123.75, गुवाहाटी की 107.25, हैदराबाद की 126, जयपुर की 124.50, यानी कट ऑफ इसकी हाई जाती है। जम्मू की 116.50, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, वैकेंसीज कम होती है, पर अच्छी पोस्ट है ये एक। कानपुर एंड लखनऊ की 119, कोलकाता की 126, मुंबई की 111.50, नागपुर की 107 और न्यू दिल्ली की 128.25 और पटना की 116.50। तो ये आपकी कट ऑफ रही आरबी असिस्टेंट मेंस की 2017 की। अब अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेटेजी मैंने सारी यहाँ पे अपलोड कर दी है, एसबीआई क्लर्क की, एसबीआई पीओ की, आरआरबी पीओ की, आरबीआई असिस्टेंट की। अब आईपीएस पीओ की स्ट्रेटेजी रही है, वो मैं जल्दी ही आपके साथ उसका सिलेबस, कट ऑफ, जितना भी कुछ रहता है डिस्कस कर दूंगा चैनल पे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं कोई भी वैकेंसी को लेकर, आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, आपको हर एक कमेंट का इंडिविजुअली रिप्लाई मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।